हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या होती हैं, क्या इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है, क्या इसकी इंटीग्रल फॉर्म है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन नंबर 1 की, और वो है डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए, ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। अगर इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका वेरी फर्स्ट सिग्निफिकेंस यही है कि इट इज़ अ टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। देखिए, क्लियरली आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं भी टाइम पे कोई डिपेंडेंसी शो नहीं हो रही है, कहीं भी टाइम का रोल नहीं है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो एक टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। अगर इसके सेकंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए, इस इक्वेशन की अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में है डेल डॉट ई, मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ ई। क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ ई एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है वो भी स्केलर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं बिकॉज डेल डॉट ई स्केलर है, दिस इम्प्लाइज जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होगा। अगर इसके थर्ड सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो इक्वेशन है ये रिलेट करती है स्पेस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ चार्ज डेंसिटी। सो इट रिलेट्स space variation of electric field with charge density rho। और अगर इसके फोर्थ सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो इक्वेशन है ये स्टेटमेंट है ऑफ गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन की। मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन है डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देखिए, ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल फॉर्म है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म की। अगर इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका वेरी फर्स्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि अगेन ये इक्वेशन एक टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। दिस इज़ अ टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी टाइम पे डिपेंडेंसी शो नहीं हो रही है। अगर इसके सेकंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए, यहाँ पे डाइवर्जेंस इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। वी कैन से आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि डेल डॉट बी ज़ीरो है, इसका मतलब डाइवर्जेंस ज़ीरो है। और अगर डाइवर्जेंस ज़ीरो है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो सरफेस इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का और एनी क्लोज सरफेस एस वो ज़ीरो होगा, और यही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो है तो इसका मतलब आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर इसके थर्ड सिग्निफिकेंस की बात करें तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है किसी वॉल्यूम में वो इक्वल होंगी जितनी लीव कर रही है। यानी यहाँ हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीविंग एंड एंटरिंग गिवन वॉल्यूम आर इक्वल। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि डाइवर्जेंस ज़ीरो है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो है, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो है तो इसका मतलब है किसी भी वॉल्यूम में जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं और जितनी लीव कर रही हैं वो दोनों बराबर होंगी। अगर इसके फोर्थ सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो इक्वेशन है ये स्टेटमेंट है ऑफ गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। सो दिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन की। मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन है डेल क्रॉस ई
इज इक्वल्स टू माइनस कर्ली बी बाय कर्ली टी। देखिए ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंजेस लॉ को। अगर इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका वेरी फर्स्ट सिग्निफिकेंस ये है कि ये इक्वेशन एक टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। दिस इज़ अ टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम का रोल है, टाइम पे डिपेंडेंसी शो हो रही है, इसका मतलब ये इक्वेशन एक टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। अगर इसके सेकंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो इक्वेशन है ये रिलेट करती है स्पेस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इट रिलेट्स स्पेस वेरिएशन of electric field E with time variation of magnetic field B। अगर इसके थर्ड सिग्निफिकेंस की बात करें तो इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि टाइम वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ से कह सकते हैं टाइम वेरिएशन of magnetic field generates electric field E। और अगर इसके फोर्थ सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये स्टेटमेंट है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो जस्टिफाई करता है लेंजेस लॉ को। सो दिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जो यहाँ पे नेगेटिव साइन है वो जस्टिफाई करता है यानी सेटिस्फाई करता है लेंजेस लॉ को। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन की। मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन है डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स जे प्लस कर्ली डी बाय कर्ली टी। देखिए ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, और ये जो इक्वेशन है ये वैलिड है फॉर स्टेडी एज वेल एज वेरिंग करंट। देखिए पहले जो एम्पियर सर्किटल लॉ की इक्वेशन थी वो थी डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे, लेकिन वो जो इक्वेशन थी वो सिर्फ स्टेडी करंट के लिए वैलिड थी, जब टाइम वेरिंग फील्ड्स होती थी उस केस में वैलिड नहीं थी। तो यहाँ पे मैक्सवेल्स ने एक मॉडिफिकेशन की थी और फिर ये हमें एक मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ मिला था। अगर इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये एक टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। दिस इज़ अ टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम पे डिपेंडेंसी शो हो रही है। अगर इसके सेकंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इक्वेशन ये शो करती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम जनरेट कर सकते हैं बाय करंट डेंसिटी एंड टाइम वेरिएशन ऑफ डी, आइदर जॉइंटली और सेपरेटली। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी जो बी है कैन बी जनरेटेड by current density J and time variation of displacement current D jointly, या तो एक साथ या separately। अगर इसके थर्ड सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो इक्वेशन हमारी है ये रिलेट करती है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी को इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी से और करंट डेंसिटी वेक्टर जे से। सो इट रिलेट्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी विद करंट डेंसिटी वेक्टर जे एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। और अगर इसके फोर्थ सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो इक्वेशन है ये स्टेटमेंट है एम्पियर्स लॉ का। सो दिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स लॉ। सो इस तरह से हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस के फिजिकल सिग्निफिकेंस को देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। थैंक यू।